This video is dedicated to someone very special whom I know who called me an artist yesterday, and it felt so good when people address you with something you want to become and you want to achieve in your life. So आज मैंने देखी विलमय. I don't know if the pronunciation is right or not. Villain is the new South Indian movie that has released in theaters this week. Yeah, it was released on Friday. और मैं इसका रिव्यू आज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गंगूबाई का रिव्यू कर दिया था सैटरडे को और आज छुट्टी थी महाशिवरात्रि की, सो आज मैंने ये मूवी देखी. एंड इट स्टार्स अजीत, हुमा कुरैशी, कार्तिकेय, बानी जे एंड मैनी अदर्स. आज इस मूवी का रिव्यू करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई बी रियली ग्लैड लाइक ऑलवेज एंड ऑल यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. थैंक यू गाइज. लेट्स स्टार्ट. सो देखो, विलमय जो ये मूवी है, इसकी स्टोरी आई थिंक बहुत ही ऑसम है. ये मूवी की जो स्टोरी है वो सिंपल है, बट द वे दिस मूवी इज़ प्रेजेंटेड इज़ जस्ट सो ऑसम. एंड माइंड इट्स एन अनफिल्टर्ड वीडियो. मेरे पास मेरी स्क्रिप्ट रेडी है, बट अगर कुछ आगे पीछे हुए तो माफ़ कर देना. लेट्स नॉट गो स्ट्रक्चर्ड वाइज. सो विलमय की जो स्टोरी है वो यही है कि चेन्नई शहर में काफ़ी क्राइम्स बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्राइम्स ऑन बाइकर्स लोग कर रहे हैं और चेन पुलिंग और चेन स्नैचिंग हो रही है. बहुत से लोगों का मर्डर हो रहा है, बहुत से लोगों का ड्रग पेडलिंग हो रही है, ड्रग स्टीलिंग हो रही है. तो ये सब काफ़ी क्राइम्स बढ़ गए हैं चेन्नई शहर में और शहर को डेफिनेटली एक सुपर कॉप चाहिए जो कि शहर की रक्षा कर सके. एंड सो हमारे अजीत कुमार साहब को बुलाया जाता है टू हेड दिस मिशन ऑफ फाइंडिंग आउट कि ये एक जो बाइकर गैंग है जिसने शहर में एक आतंक मचा रखा है ऑफ चेन स्नैचिंग, ऑफ मर्डरिंग, ऑफ ड्रग स्टीलिंग और ड्रग पेडलिंग, इसके पीछे कौन है उसका पता लगाने के लिए अजीत जी को बुलाया जाता है. एंड अजीत जी टेक्स द हेल्प ऑफ हुमा कुरैशी जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एक्सपर्ट है और एट द सेम टाइम स्केचिंग एक्सपर्ट भी है. और उनकी एक टीम तैयार की जाती है, एक कंट्रोल रूम से वो पूरे शहर को मॉनिटर करते हैं, पूरे शहर की एक्टिविटीज़ को. और आपको डेफिनेटली पता है कि अगर ये एक बाइकर गैंग का कोई लीडर होगा डेफिनेटली जो ऐसे क्राइम्स करा रहा होगा उसे चेस करना है, उसे हंट डाउन करना है. सो ये है बेसिकली मूवी की स्टोरी. अब बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में. देखो यार, इस मूवी का जो एक्शन सीक्वेंस था वो नेक्स्ट लेवल था. पूरी मूवी में सिर्फ बाइक्स 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 एंड बाइक चेसिंग सीन्स बहुत ज़्यादा थे. डेफिनेटली जब आप ये मूवी देखोगे आपको मैड मैक्स फ्यूरी रोड की डेफिनेटली याद आएगी. एंड इवन मैड मैक्स फ्यूरी रोड के साथ अगर आप बचपन में गेम्स खेलते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे और कंप्यूटर गेम्स खेलते थे, तो रोड रैश और मोटो क्रॉस मैडनेस ये दो गेम्स की आपको काफ़ी ज़्यादा याद आएगी. एंड आई थिंक दिस मूवी वॉज वेरी वे मच स्टाइलिश और बीट कॉस्ट्यूम, बीट द प्रोडक्शन डिज़ाइन, आई थिंक दिस मूवी वॉज वेरी स्टाइलिश. और बानी जे को बहुत ही ऑसम लग रही थी. इवन अजीत जी वॉज लुकिंग सो डैम ऑसम, वॉज लुकिंग सो कूल. और उनका मूवी में बार बार कलर बदल रहा था, हेयर कलर उनका बार बार हर सीन में बदल रहा था. कभी वाइट हो जा रहा था, कभी ब्राउन हो जा रहा था, कभी ब्लैक हो जा रहा था. एंड सेम विद बानी जे. बानी जे इज़ सो कूल. देखो, बानी जे को मैं फॉलो कर रहा हूँ राइट फ्रॉम माई जब से मैं छोटा था MTV देखता था, जब से बानी जी MTV में आती थी. सो या आई एम रियली ह्यूज फैन ऑफ बानी जे. और सो बानी जे भी काफ़ी कूल लग रही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट इस मूवी का जो एक्शन था वो नेक्स्ट लेवल था. जितने भी बाइक चेसिंग सीन्स थे और जितने भी बाइक एक्शन स्टंट सीन थे, दे वर डेफिनेटली ऑसम. और एक इंटरवल के जज्बात एक सीन आता है जब अजीत जो विलन है उनको लेके कोर्ट जा रहे हैं. वो सीन वॉज ब्रेड टेकिंग. आई थिंक उस सीन को क्लाइमैक्स होना चाहिए था मूवी का. वो सीन में जिस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ हुई है, थोड़ी बहुत डेफिनेटली द कॉन्सेप्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मैड मैक्स मूवीज़, बट पूरा हार्नेस लगा के एंड द रोलर स्केट्स एंड द बाइक चेज वॉज टोटली ऑसम. और आई थिंक ये मूवी काफ़ी मुद्दों के बारे में बात करती है. बीट लाइक हमारे देश में इतना पढ़ाई लिखने के बाद भी, बीटेक करने के बाद भी या फिर अच्छे कोर्सेज करने के बाद भी देयर सो मच अनएम्प्लॉयमेंट. एंड इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए लाइक सोसाइटी इतना क्वेश्चन करती है, लोग इतना क्वेश्चन करती है. और कई लोग ऐसे हैं जो लोगों की मजबूरियां का फ़ायदा उठा के उनको गलत कामों में इन्वॉल्व करते हैं. और ये जो बाइकर गैंग्स होती है, बीच में ये काफ़ी फेमस थी. ये यूथ को बहला फुसला के उनको गलत काम में इन्वॉल्व करते हैं. और लाइक ड्रग सेलिंग, ड्रग पेडलिंग और चेन स्नैचिंग और डूइंग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंड ऑल. सो डेफिनेटली इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छा था. एक यूथ को एक अच्छा मैसेज पहुँचाने की कोशिश की गई है डायरेक्टर के थ्रू एंड एक्टर्स के थ्रू कि अगर सबके
लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम क्राइम को टर्न ऑन कर लें या क्राइम को अपना लें और क्राइम वाला रास्ता अपनाएं. सो डेफिनेटली इस मूवी का मैसेज काफ़ी अच्छा था और इमोशनल एंगल भी है, क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं और मदर्स इन्वॉल्व है, तो एक माँ का जो इमोशनल एंगल होता है वो भी इस मूवी में इन्वॉल्व था. और द सिनेमाटोग्राफी वाज ऑल्सो ऑसम, क्योंकि जिस हिसाब से कलर्स एंड लाइटिंग्स का यूज़ किया गया था इस मूवी में वाज वे मोर स्टाइलिश, वाज वेरी स्टाइलिश. बीट द प्रोडक्शन डिज़ाइन, द कंट्रोल रूम वाज लुकिंग वेरी ऑसम. और जो हमारे इसमें एक जो विलन है जिसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उनका जो पूरा जो उनका ऑफिस था, लाइक अ सेटन स्लेव का, उनका नाम सेटन स्लेव उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. उनका जो डेन था जहाँ से वो ऑपरेट करते थे वो बहुत ही कूल था. और या एक वहाँ पे एक मूविंग आरवी उससे वो ऑपरेट करते थे, तो वो भी उनका जो लाइक प्रोडक्शन हाउस लाइक ऑफिस टाइप का चीज़ था वो बहुत ही कूल था और उसकी लाइटिंग्स एंड ऑल बहुत ही अच्छी थी. सो दिस मूवी डेफिनेटली इट्स वर्थ वॉच. और अगर आप ये मूवी देखोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड इट वेरी ऑसम इफ़ यू लाइक एक्शन एंड स्टफ. काफ़ी ज़्यादा बाइक एक्शंस का यूज़ किया गया है एंड OLX और ये बाकी चीज़ों का भी रेफरेंस यूज़ किया गया है. काफ़ी डिजिटल और काफ़ी हाईटेक चीज़ों का भी इस मूवी में यूज़ किया गया है. एंड अजीत वॉज ऑसम. एंड साउथ इंडियन मूवीज़ में आई थिंक मैं 3 लोग का काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ. एक है अजीत, दूसरे हैं विक्रम और तीसरे हैं अरविंद स्वामी. सो डेफिनेटली आई थिंक ये 3 एक्टर्स जो है इन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और इंटरनेशनली और नेशनली भी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग बना रखी है अपनी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम स्टिल न्यू टू साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग इट एंड आई एम स्टिल ओपन टू मोर ऑफ द साउथ इंडियन सिनेमा स्टिल. और अगर इस मूवी की नेगेटिव के बारे में बात की जाए तो हाँ, डेफिनेटली द कॉन्सेप्ट एंड द एक्शन सीक्वेंस वर इंस्पायर्ड फ्रॉम मूवीज़ लाइक मैड मैक्स. मैं इस चीज़ का 3 बार जिक्र कर चुका हूँ और थोड़ी बहुत हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड लगेगा ही डेफिनेटली. और कुछ चीज़ें अनरियलिस्टिक है, एक्शन मूवी है तो कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ें अनरियलिस्टिक भी थी. लेंथ टाइमिंग इसका काफ़ी ज़्यादा इट्स अबाउट 3 hour मूवी. सो या दीज टू वर द क्या कहते हैं द ड्रॉबैक्स. और हाँ, मूवी में कोई नाच गाने नहीं है, ओनली बैकग्राउंड में सीन है, वो भी एक मदर का इमोशनल ट्रैक है और उसके अलावा और कोई ज़्यादा गाने इस मूवी में है नहीं. ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी ज़्यादा इस मूवी में दैट मेक्स दिस मूवी वेरी एक्साइटिंग टू लुक एंड एन्जॉइंग. सो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट. और जी की मूवी है तो ये जी को राइट्स गए हैं. अब क्या पता जी को राइट्स गए हैं तो डेफिनेटली ये Z5 पे आएगी, क्योंकि मूवी के क्रेडिट्स में दिखाया है कि नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम को राइट नहीं गए हैं. सो डेफिनेटली जो राइट्स हैं वो जी को जाएंगे और जी या तो अपने Z5 पे लॉन्च करेगा और फिर उसके बाद अपने चैनल्स पे इस मूवी को ब्रॉडकास्ट करेगा. ठीक है गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल so that I can become the best entertainer of this world. Lots of love.